हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। चैप्टर नंबर 8 है 11th क्लास। हम लोग एक सीक्वेंस के आधार पर सेल बायोलॉजी का विस्तारित पूर्वक टोटली स्टडी करेंगे, संपूर्ण डिस्कस करेंगे। तो मैं डिस्कस करने से पहले, पूरा विस्तारित डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कंटेंट्स बता देना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि हम लोग जानेंगे कि सेल क्या है। सेल क्या है, उसके बाद जानेंगे कि सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बारे में इसमें कुछ वैज्ञानिक भी आए थे, सभी का जूलॉजिस्ट भी थे, बॉटनिस्ट भी थे। स्लाइडेन स्वान के बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे, अच्छा तरह से उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद सेल के बारे में जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद सेल थ्योरी के बारे में पूरा जानेंगे, डिटेल्स जानेंगे। उसके बाद हम लोग सेल वाल के बारे में जानेंगे, सेल वाल के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में, है ना। इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में आ जाएंगे तुम्हारे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोजेम, वैक्यूल्स। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है सो डिस्कस करेंगे। जब इतना डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्लास्टिड के बारे में जानेंगे कि प्लास्टिड क्या है। उसके बाद राइबोसोम के बारे में जानेंगे, राइबोसोम को पूरा अच्छा तरह से डिटेल से स्टडी करेंगे। राइबोसोम के बाद साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। साइटोस्केलेटन में आ जाएगा, फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में जानेंगे, माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में जानेंगे, है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में इतना जानने के बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सीलिया के बारे में, फ्लैजिला के बारे में। ये सब भी चीज़ हमारी सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में ही पढ़ने हैं, है ना। उसके बाद सेंट्रोजोम के बारे में और सेंट्रियोल्स के बारे में भी पढ़ना है, सीलिया और फ्लैजिला के बाद जानेंगे। उसके बाद हम लोगों को और क्या है इसमें कंटेंट, शायद, हाँ, फिर हम लोगों को शायद इसमें माइक्रो बॉडीज़ के बारे में, कुछ माइक्रो बॉडीज़ के बारे में जानेंगे, फिर न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में जानेंगे। इतना हम लोग को डिटेल्स स्टडी करना है इसमें सेल बायोलॉजी में। अगर कुछ छूट गया, कुछ कंटेंट अगर छूट गया हो, तो हम लोग डिस्कस करते करते आगे वो भी पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले हम आप लोगों को किस चीज़ के बारे में बताए थे, सेल के बारे में कि सेल क्या है। तो हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं, सेल क्या है। गैस, आप लोग इतना तो ज़रूर जानते होंगे कि सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी स्पीसीज़ हैं, आई मीन लिविंग स्पीसीज़, लिविंग डेड, डेड डेड कहने का मतलब है कि डेड नहीं, लिविंग मेनली, है ना। एनिमल्स हो या प्लांट हो, जितने भी सब जो है सो कम मतलब कि बनते हैं किस चीज़ से, एक सेल से। शायद सेल थ्योरी में भी हम लोगों को यही चीज़ बताया गया है, लेकिन सेल थ्योरी जिसमें डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग जानेंगे उस चीज़ के बारे में। सेल थ्योरी के बारे में बारीकी से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बता देना चाहूँगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सब ऑर्गेनिज्म जो है सो बने हुए हैं किस चीज़ से, सेल से बने हुए हैं। और सम कंपोज मतलब कि सम जो है कुछ जो मतलब कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो सिंगल सेल के बने हुए हैं, इसलिए उन्हें बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। और कुछ जो सो बने हुए हैं बहुत सारे सेलों से मिल करके, उसे बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले मैं डिफिनेशन बताने से पहले मैं इस चीज़ को मैं डिफाइन करने देना चाहता हूँ, इस चीज़ को क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ ए सेल। सभी ऑर्गेनिज्म जो है सो सेल से बने हुए हैं, कंपोस्ट सेल से किए हुए हैं। तो सम यार कंपोस्ट ऑफ ए सिंगल सेल, कुछ जो है सो सिंगल सेल से हैं, सिंगल सेल से कंपोस्ट मतलब बने हुए हैं। तो इसको वैसे मतलब कि वैसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
बोला जाता है। वाइल जबकि अदर लाइक ए कंपोज ऑफ ए मैनी सेल आर, कुछ जो है सो कंपोज होता है बहुत सारे सेल से, मैनी सेल्स है ना, इसलिए वो उसे जो है सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। गैस इतना तो जान गए हैं कि यूनिसेलुलर क्या है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। गैस यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए उसे बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें सेलों का समूह हो उसे, मतलब बहुत सारे सेल मिल करके बने हुए उसे बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो गैस इसको हम लोग इस प्रकार से डिफरेंट, मतलब कि एक सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह जो है सो एक इकाई है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सबसे स्मॉलेस्ट इकाई, सबसे छोटी इकाई है ना, जो एक्स्ट्रा मतलब कि एक फंक्शनली वर्क करता है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है उसको हम लोग इस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि सेल का एक डिफिनेशन एक बोला जाए तो इसका डिफाइन किस प्रकार से हम लोग किस फॉर्म में कर सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है सो यह एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक इकाई है। कौन? सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है। तो गैस हम लोगों को सेल का डिफिनेशन इतना ही याद रखना है कि यह जो है सो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। या है तो है के लिए कि है। तो हम लोग इसके बाद इस सेल के बारे में जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि इस सेल का जो है सो डिस्कवरी के बारे में, कि सेल का डिस्कवर्ड किस माध्यम से किया गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को जानेंगे कि सेल का जो डिस्कवर किया गया था उस ज़माने में किया गया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल के बारे में बताए थे कि सेल का खोज उन्हीं ने किया था, रॉबर्ट हुक ने। तो सबसे पहले सेल का जो खोज डिस्कवरी हुआ था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। और जो रॉबर्ट हुक ने किया था वो क्या था, मधुमक्खी के छत्ते को बताया था कि मतलब मधुमक्खी के छत्ते को वो बोला था कि जो सो सेल है ना, जबकि वाकई में जो सो सेल नहीं था, सेलवाल था। सेलवाल को ही उन्होंने सेल बताया था। तो गैस मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी मधुमक्खी के छत्ता अगर बोला जाए तो इस फॉर्म में रहता है, तो एक कॉर्क को ही एक शेप को उन्होंने इसे बोल दिया कि ये जो है सो सेल है। तो उन्होंने डेड, मतलब कि एक डेड, मतलब मधुमक्खी का छत्ता था, पूरा छत्ता मतलब ये था, मधुमक्खी का मतलब डेड था, मरा हुआ था। तो उन्होंने जो सो किसी एक कवर को जो है सेल वाल को उन्होंने सेल कर डाला। अब उन्होंने बता दिया कि जो है सो सेल है मधुमक्खी के छत्ते को, है ना। तो सबसे पहले जो है सो खोज इतना याद रखना है कि सबसे पहले जानना है कि डिस्कवरी जो है सो सबसे पहले जो है सो सेल का वो किया था रॉबर्ट हुक ने। देन उसके बाद सबसे पहले लिविंग सेल का जो है सो खोज जो है, सबसे पहले लिविंग सेल का खोज, ये तो ये हो गया कि सबसे पहले जो सो सेल का खोज किया था, है ना, जो भी तो डेड सेल था, है ना, लिविंग सेल था नहीं। तो सबसे पहले लिविंग सेल जो है सो देखे थे वो देखे थे एंटनी वॉन लेeuwenhoek ने, है ना। उन्होंने जो सो सबसे पहले लाइव सेल लिविंग सेल के बारे में बताया था, लिविंग सेल के बताया था। उसके बाद इस सेल में जो है सो न्यूक्लियस पाया जाता है, इस सबसे पहले जो है सो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। कैसे बहुत बार ये जो है सो जितने भी वैज्ञानिक हैं सेल बायोलॉजी में, है ना, जितने सेल बायोलॉजी के वैज्ञानिकों के बारे में बताया जाए सब इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये सब बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि पूछा जाता है। मेनली सेल थ्योरी का किन्होंने दिया, उन स्लाइडेन और स्वान के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रॉबर्ट हुक के बारे में, लेeuwenhoek और रॉबर्ट ब्राउन के बारे में भी पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा फोकस करना है इस चीज़ के बारे में बारीकी से। उसके बाद गए हम लोग थोड़ा सा इरेजर लेकर के इसको मिटा देते हैं, फिर बाद में ना मिटे। देन उसके बाद हम लोग चलेंगे, एक मिनट गैस, इरेजर मिटाना है। हम लोग कुछ साइंटिस्ट के बारे में इसके बाद जानेंगे कि सेल थ्योरी देने से पहले जो साइंटिस्ट थे सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे, उसके बाद सेल साइंटिस्ट के बारे में भी हम लोग जानेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट ने मिलकर के उसको सेल थ्योरी को दिया था। हाँ बाबू, हाँ सेल थ्योरी के बारे में बाबू देखो, सेल थ्योरी जो है उन्होंने स्वान और स्लाइडेन,
दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पोस्टुलेट किया था सेल थ्योरी के। सबसे पहले सेल थ्योरी जो है सो स्लाइडन और स्वान ने मिलकर के, दोनों मिलकर के सेल थ्योरी को दिया था। क्या दिया तो क्या बताया था उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा अच्छा तरह से। वेट करो, सब्र करो। उससे पहले अगर सेल थ्योरी उन्होंने तो दिया था, उन्होंने यही चीज़ बताया कि सभी से जितने भी सेल थ्योरी में उन्होंने यही चीज़ बताया था कि जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म हैं सभी स्पीसीज जो है सो एक सेल से बने हुए हैं। इस चीज़ के बारे में बताया था सेल मतलब कि स्वान और स्लाइडर ने दोनों मिलकर के बताया था। दोनों जो है अलग अलग बॉटनिस्ट हैं, जो जूलॉजिस्ट हैं, दोनों के बारे में भी आगे हम बताएंगे। उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो है जितने भी इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में तो बताया कि सेल क्या चीज़ है, सो पूरा अच्छी तरह से क्लैरिफाई के डिफाइन किया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ क्लैरिफाई नहीं किया कि इसमें जो है सो न्यू सेल जो है टर्म आउट कैसे करता है, न्यू सेल जो है सो कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है। इस चीज़ के बारे में स्लाइडर एंड स्वान ने क्लैरिफाई नहीं किया। वही चीज़ बोलता है कि वही चीज़ मैंने लिखा है सेल थ्योरी में कि स्वान एंड स्लाइडर टुगेदर टू फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। उन्होंने जो सो फॉर्मुलेटेड किया था किस चीज़ के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में फॉर्मुलेटेड मतलब दिया था, सेल थ्योरी दिया था। कौन दिया था, स्वान और स्लाइडर ने। लेकिन दिस थ्योरी हाउ एवर दिस थ्योरी ने डिड नॉट एक्सप्लेन एज द हाउ टू न्यू सेल वेरियर द फॉर्म्ड। ये न्यू सेल कैसे फॉर्म होते हैं इस चीज़ के बारे में उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया। कौन क्लेरिफाई नहीं किया, सेल थ्योरी ने। जब सेल थ्योरी इसको क्लेरिफाई नहीं किया तो इसको क्लेरिफाई जो है रोडोल्फ वर्चाउ ने किया था। और रोडोल्फ वर्चाउ के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं स्वान और स्लाइडन के बारे में। क्या है कि स्वान और स्लाइडन के बारे में भी पूछा जा सकता है, चांस बनते हैं। हाँ, तो आज हम लोग जानेंगे बाबू स्लाइडन का फुल नेम जो है सो मैथियस स्लाइडन है। तो बाबू ये जो है सो इनका जन्म जो है सो 1804 ईस्वी में हुआ था। 1891 ईस्वी में देहांत हो गया था, है ना। इसका फुल नाम इसका डायग्राम के साथ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। जर्मन साइंटिस्ट थे इन्होंने, या जो है सो बॉटनिस्ट थे, उसने मतलब कि बहुत सारे ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल के बारे में, और डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब कि प्लांट सेल के बारे में डिस्कस किया था, टिश्यूज़ के बारे में, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पूरा तरह से जो है सो डिस्कवर किए थे। ये 1838 ईस्वी में जो है सो मैथियस स्लाइडन जो है सो मतलब इसमें जो है सो रिसर्च किए थे, किसी सेल थ्योरी में जो है सो 1838 ईस्वी में। फ्रेंड्स इतना मतलब कि गैस इसमें इतना ही जानना मैथियस स्लाइडन के बारे में। जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन 1838 मैथियस स्लाइडन आर द बॉटनिस्ट ऑफ द एग्जामिन द लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट ऑब्जर्व्ड। कुछ बहुत ज़्यादा प्लांट्स के बारे में ऑब्जर्व किया था। दैट ऑल प्लांट्स आर द कंपाउंड ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सेल। सभी प्लांट्स जो है सो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के मतलब टाइप्स ऑफ सेल से जो है सो फॉर्म्ड हुए हैं। विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। बस इसमें इतना ही जानना है कि विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो चीज़ बताया गया क्लेरिफाई है। उसके बाद हम लोग जानेंगे थियोडोर स्वान के बारे में। यहाँ इनका जन्म जो है सो 1810 ईस्वी में हुआ था। 1882 में इनका देहांत हुआ। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, है ना, थियोडोर स्वान। ये जो सो कुछ दिन के बाद आए थे, 18 जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने भी तो बहुत सारे एनिमल सेल के बारे में जो सो पूरा अच्छा तरह से रिपोर्टेड किए थे, पढ़ाई मतलब कि डिस्कवर किए थे, या फिर खोज बहुत मतलब कि क्लेरिफाई किए थे, बताए थे एनिमल सेल्स के बारे में, है ना। और साथ ही साथ इसमें एक इन्होंने और एक चीज़ बताया था कि उसमें जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थियोडोर स्वान ही ने सबसे पहले बताया था। वही चीज़ लिखा हुआ है कि एट द सम टाइम मतलब कुछ दिन के बाद, कुछ समय बाद जो है सो थियोडोर स्वान 1839 1839 जूलियस स्टडी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स सेल। इन्होंने जो है सो स्टडी किए डिफरेंट बहुत प्रकार के मतलब कि डिफरेंट प्रकार के एनिमल सेल्स के बारे में। रिपोर्टेड दैट द सेल आर द थिन आउटर लेयर। इन्होंने बताया कि रिपोर्टेड किया कि सेल के जो सो थिन जो है सबसे पतला जो है लेयर होता है, मतलब थिन लेयर होता है। सेल हैड ए थिन लेयर, सेल के ऊपर जो है थिन लेयर होता है ना। विच इज़ टुडे नॉन एज, जिसे आज जाना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप फॉर्म में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में, है ना। वही चीज़ बताया। उसके बाद बताया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। उसके बाद स्वान प्रपोज टू द हाइपोथेसिस ऑफ द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स प्लांट्स आर कंपोज ऑफ द सेल। एक मिनट वेट करियो, एक मिनट गैस, कुछ मैं बता देना चाहता हूँ उससे पहले। हाइपोथेसिस, एक मिनट। इन्होंने इसी बताया था
कि स्वान ने बताया था कि जितने भी मतलब कि जितने भी एनिमल्स हो या प्लांट बॉडी हो, सब कंपाउंड होते हैं प्रोडक्ट मतलब सेल के प्रोडक्ट ऑफ द सेल से। किसी से होता है? प्रोडक्ट ऑफ द सेल से। सब जितने भी मतलब एनिमल्स या प्लांट का सेल हो, सब प्रोडक्ट होता है प्लांट मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ सेल के प्रोडक्ट से ही जो है सो एनिमल सेल होता है, बनता है। एनिमल या प्लांट सेल कंपोज होता है, बनता है। इन्होंने यही चीज़ बताया था। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी सबसे पहले जो है इन्होंने ही बताया था। उसके बाद बाबू हम लोग चलेंगे रुडोल्फ वर्चाउ के बारे में जानेंगे। तो रुडोल्फ वर्चाउ के बारे में हम लोग क्या बताएंगे, मतलब क्या जानते हैं कि इन्होंने जो है सो जो क्लेरिफाई नहीं कर पाए थे स्वान और स्लाइडेन कि सेल जो है सो एक सेल जो है दूसरे सेल किससे बनता है, उस चीज़ को जो है क्लेरिफाई किन्होंने किया था, रुडोल्फ कॉर्ल वर्चाउ ने, है ना। तो रुडोल्फ का ये जो है सो एक रूसियन साइंटिस्ट थे। 1821 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1902 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था, है ना। तो उसी के उपरांत उसी के बीच में स्वान एंड मतलब कि स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर द फॉर्मुलेटेड, स्वान और स्लाइडेन दोनों ने मिलकर के क्या किया था, मतलब फॉर्मुलेटेड किया था किस चीज़ को, सेल थ्योरी के। सेल थ्योरी को क्या क्या किया था, लेकिन दिस थ्योरी इज डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ एवर टू द सेल आर द फॉर्म, किस प्रकार से न्यू सेल फॉर्म होता है उस चीज़ के बारे में क्लियरिफाई नहीं किया था। तो उसी को क्लेरिफाई करने के लिए जो है आए थे मतलब बताए, उसी को एक्सप्लेन किए किसने, रुडोल्फ वर्चाउ ने। 1855 ईस्वी में फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे सेल डिवाइड ए न्यू सेल। उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि सेल जो है डिवाइड करता है, ए न्यू सेल इज अ फॉर्म ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल जो अपने सेल से जो है प्री एग्जिस्टिंग के फॉर्म में, मतलब सेल साइकिल जब पढ़ोगे तो उस चीज़ में पूरा तरह से क्लियरिफाई हो जाएगा कि किस प्रकार से एक सेल दूसरे सेल में पड़ता है। लेकिन इसमें बताया कोई प्री एग्जिस्टिंग करने का मतलब होता है कि एक सेल अपने सेल से डिवाइड करके नया सेल जो है सो बनता है। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस स्लाइडेन एंड द स्वान टुगेदर टू गिव टू द सेल थ्योरी इन द फाइनल शेप द सेल अंडरस्टूड द टुडे। आज हम लोग इस चीज़ को कैसे जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द कंपाउंड ऑफ ए सेल। सभी और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कंपाउंड होते हैं सेल से, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल जो है अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग, मतलब कि अगले सेल से ही एडजस्ट मतलब एग्जिस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं। तो लोग पहले इस चीज़ को पूरा अच्छी तरह से ये करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। नहीं, आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, रुडोल्फ वर्चाउ तक। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। 1 मिनट गैस, इराइज़र का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, शायद वीडियो में तकलीफ़ होता हूँ, ठीक है। जिसको ज़रूरत हो मैं आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड कर दूँगा, मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।